वेलकम है आपका अपने अकाउंटेंट दोस्त के चैनल पर जहां आपको प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनाया जाता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अकाउंटेंट दोस्त। यहां पर भी मैं यूज़फुल इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है हाउ टू क्रिएट अल्टर एंड डिलीट कंपनी इन टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी को क्रिएट अल्टर और डिलीट कैसे किया जाता है। इस वीडियो से आप टैली ईआरपी 9 को कंप्लीट चलाना सीखोगे। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि टैली ईआरपी 9 को सीखे या टैली प्राइम को सीखे, यदि आप टैली ईआरपी 9 को चलाना सीख गए तो आप टैली प्राइम को भी इजीली चला सकते हो। बस टैली प्राइम में कुछ न्यू फीचर ऐड किए गए हैं और ज़्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। टैली सॉफ्टवेयर को जब आप ओपन करोगे तो स्टार्टअप का पेज खुलेगा। आपको अपने कीबोर्ड डाउन बटन से वर्क इन एजुकेशनल मोड पर जाना है। वर्क एजुकेशनल मोड को ओपन करने के लिए आपके पास दो मेथड है। फर्स्ट, आप अपने कीबोर्ड से Alt प्लस W प्रेस करोगे तो एजुकेशनल मोड ओपन हो जाएगा, या आप सिंपल वर्क एंड एजुकेशनल मोड पर आकर इंटर प्रेस करोगे तब भी आपका एजुकेशनल मोड ओपन हो जाएगा। अब टैली का मेन पेज खुल गया है जिसे कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। अब समझते हैं गेटवे ऑफ टैली को। गेटवे ऑफ टैली चार पार्ट में बटा है जो है मास्टर, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज और रिपोर्ट। अब एक एक करके इन चारों पार्ट को समझते हैं। फर्स्ट, मास्टर। मास्टर के अंदर दो पार्ट है जो है अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। अकाउंट इन्फो ग्रुप और लेजर बनाने के काम आते हैं और इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिल की जाती है। सेकंड, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के अंदर भी दो पार्ट होते हैं जो है अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में आप सभी वाउचर की एंट्री कर सकते हो और इन्वेंट्री वाउचर में आप स्टॉक से रिलेटेड वाउचर की एंट्री कर सकते हो। थर्ड, यूटिलिटीज़ के अंदर भी दो पार्ट होते हैं जो है इंपोर्ट डेटा और बैंकिंग। इंपोर्ट डाटा में आप अकाउंटिंग से रिलेटेड डेटा को अपने टैली में इंपोर्ट कर सकते हो और बैंकिंग में आप बैंक से रिलेटेड डेटा फिल कर सकते हो। फोर्थ है रिपोर्ट। रिपोर्ट में कोई डेटा फिल नहीं किया जाता, बस इसमें केवल रिपोर्ट देखी जाती है। जैसे बैलेंस शीट की रिपोर्ट। बैलेंस शीट में आप अपनी बैलेंस शीट रिपोर्ट देख सकते हो, यानी आप सभी एसेट और लायबिलिटी को एक साथ देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आप प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट देख सकते हो, यानी आप सभी परचेज, सेल, इनकम और एक्सपेंसेस को एक साथ देख सकते हो। स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में आप देख सकते हो कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है और कितना स्टॉक सेल हो गया है। रेशो एनालिसिस में आप अपने डेटा को रेशो में देख सकते हो। डिस्प्ले। इसमें आप और भी तरह की रिपोर्ट देख सकते हो जिसे हम आगे सीखेंगे। क्यूट से आप टैली को बंद कर सकते हो। टैली को बंद करने के लिए क्यूट पर इंटर प्रेस करो, फिर आपसे टैली पूछेगा कि आपको टैली बंद करनी है, यस और नो। तब आप अगेन इंटर प्रेस करोगे तो टैली बंद हो जाएगी। और बाहर जाने के लिए आप कीबोर्ड के एस्केप बटन को प्रेस करोगे तो आप दोबारा गेटवे ऑफ टैली पर पहुंच जाओगे। अब सीखते हैं कंपनी को क्रिएट करना। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ कंपनी इन्फो है, यहीं से कंपनी क्रिएट की जाती है। आप यहाँ डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो या इसकी शॉर्टकट की है Alt प्लस F3 प्रेस करने पर भी कंपनी इन्फो ओपन हो जाएगी। जिस शॉर्टकट पर सिंगल अंडरलाइन है वह शॉर्टकट ओपन करने के लिए साथ में Alt प्रेस करना होता है, जैसे Alt प्लस F3 कंपनी इन्फो के लिए। जिस शॉर्टकट पर डबल अंडरलाइन है वह शॉर्टकट ओपन करने के लिए साथ में कंट्रोल प्लस फंक्शन प्रेस करना होता है, और जिस शॉर्टकट पर कोई भी अंडरलाइन नहीं है उस फंक्शन को ओपन करने के लिए आप डायरेक्ट ही प्रेस कर दो, जैसे यहाँ पर है F4। अब चलते हैं कंपनी इन्फो में जिसकी शॉर्टकट की है Alt प्लस F3। कंपनी इन्फो में आकर कीबोर्ड के डाउन बटन से क्रिएट कंपनी में इंटर प्रेस करना है। अब आपकी कंपनी क्रिएशन की विंडो खुल गई है। अब कंपनी क्रिएशन को वन बाय वन समझते हैं। डायरेक्टरी, ये आपका पास शो कर रहा है जहाँ पर कंपनी का डेटा शो होगा। नेम में आपको कंपनी का नाम डालना है। हम जिस कंपनी की अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं वह एक हाउस कीपिंग कंपनी है। ये हाउस कीपिंग मटेरियल में डील करती है, तो नाम डाल देते हैं हाउस कीपिंग कंपनी और इंटर कर देते हैं। मेलिंग नेम में यही नाम दोबारा आ जाएगा, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। एड्रेस में कंपनी का एड्रेस डाल देते हैं, जैसे C65 ग्राउंड फ्लोर तम नगर। अब मान लो ये एड्रेस गलत है, कोई दूसरा एड्रेस डालना है तो आप कीबोर्ड के बैक स्पेस को दबाकर दोबारा इस पर आ जाना है और कीबोर्ड का स्पेस प्रेस करना है
तो अब आप कोई दूसरा एड्रेस डाल सकते हो, जैसे C65 की जगह C96 डालना था, फिर वही ग्राउंड फ्लोर तमनगर। कंट्री में आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करोगे, इंडिया, देन इंटर। स्टेट में आपको दिल्ली ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो मैं आपको डेटा दूंगा वह दिल्ली का ही होगा, दिल्ली, देन इंटर। पिन कोड में पिन कोड डाल देते हैं 110058, देन इंटर। फ़ोन नंबर में कोई भी फ़ोन नंबर डाल देते हैं 1234567889, देन इंटर। मोबाइल नंबर में भी सेम वही डाल देते हैं 1234567889, देन इंटर। फैक्स का ज़माना ख़त्म हो गया है तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ईमेल में कंपनी की ईमेल डाल देते हैं, जैसे हाउस कीपिंग 935@gmail.com। वेबसाइट में कंपनी की वेबसाइट डाल देते हैं, जैसे www.housekeeping.com। फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से ही शुरू होगा। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, इसका मतलब है कि आप हाउस कीपिंग कंपनी का काम कब से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी अप्रैल से ही अकाउंटिंग का काम शुरू करे। कोई कोई मई, जून, जुलाई किसी भी मंथ में अकाउंटिंग का काम शुरू कर सकती है, पर अभी हम अप्रैल ही मानकर चलते हैं। यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, ये लॉक लगाने के लिए है, इसे हम बाद में करेंगे, अभी लॉक लगाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, जब डेटा फिल करेंगे तब सीखेंगे। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, इसमें कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने कंट्री इंडिया सेलेक्ट किया था तब टैली ने अपने से ही करेंसी की डिटेल फिल कर दी थी, जो कि एकदम ठीक होती है। अब इंटर इंटर प्रेस करके आखिरी एक्सेप्ट तक पहुंचना है, फिर अगेन इंटर प्रेस करके कंपनी को सेव कर देना है। अब आप कंपनी इन्फो में दोबारा पहुंच जाओगे और यहाँ पर आपको अल्टर दिख रहा है। अल्टर का अर्थ होता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिएट करते समय फिल किया था उसे देखना और उसमें चेंजेस करना। अल्टर पर जाकर इंटर प्रेस करना है, फिर टैली आपसे पूछता है कि किस कंपनी को अल्टर करना है। हम हाउस कीपिंग कंपनी को चेंजेस करना चाहते हैं, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब आप सभी डिटेल को दोबारा देख सकते हो और चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर फ़ोन नंबर गलत है, मुझे दूसरा नंबर डालना है, तो सिंपल इंटर इंटर प्रेस करेंगे और फ़ोन नंबर पर पहुंचकर स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पर दूसरा नंबर डालना है 98765431। फिर इंटर प्रेस करेंगे और बाहर आ जाएंगे। अब पिन कोड 59 की जगह 89 करना है, तो सिंपल बैक स्पेस को प्रेस करेंगे और पिन कोड पर पहुंचकर पिन कोड चेंज कर देते हैं 110089। अब आप इंटर इंटर प्रेस करके आखिरी एक्सेप्ट पर पहुंचकर अगेन इंटर प्रेस करके डेटा सेव कर देते हैं। फिर आपको स्कैप बटन प्रेस करके वापस कंपनी इन्फो में आना है, फिर दोबारा अल्टर पर जाकर इंटर प्रेस करना है और कंपनी सिलेक्ट करना है। अब डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से Alt+D को प्रेस करना है, फिर टैली आपसे पूछेगा यस और नो। आप इंटर प्रेस करोगे तो टैली फिर आपसे पूछेगा कि आप श्योर हो कि कंपनी डिलीट करनी है, यस और नो। आप अगेन इंटर प्रेस करोगे तो कंपनी डिलीट हो जाएगी। अब आपने सीख लिया है कि गेटवे ऑफ टैली क्या होता है और इसमें कौन कौन से फंक्शन आते हैं, जैसे मास्टर, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज़ और रिपोर्ट। और साथ में कंपनी को क्रिएट कैसे किया जाता है, अल्टर कैसे किया जाता है और डिलीट कैसे किया जाता है। अब आप अलग अलग कंपनी को क्रिएट, अल्टर और डिलीट करके इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। यदि आपने अकाउंटेंट दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बटन दबा दे, वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे। बस 10 सेकंड ही लगता है और ये कोर्स के चैप्टर 10 में जो है हाउ टू कैपिटल अकाउंट एंट्री इन टैली सॉफ्टवेयर, टैली सॉफ्टवेयर में कैपिटल अकाउंट की एंट्री कैसे करें।